हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ड्रामा फीवर चैनल। आज मैं आपके लिए सेकंड एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ फाइट का। जल्दी ही मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाने वाली हूँ, तो मेरे को वहाँ पे फॉलो करना। चलो हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग डोंगमैन, सुलही और एरा के चाइल्डहुड सीन से होती है, जिसमें वो घर घर खेल रहे होते हैं। एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एरा अपने घर का सारा कबाड़ डोंगमैन को दे देती है कि प्लीज़ तू कर ले, इसको ठीक कर दे। और बोलती है हनी प्लीज़ कर दे, और डोंगमैन बोलता है चुप कर, हनी हुनी मत बोला कर मेरे को। कुछ देर बाद दोनों ही अपने कमरों से तैयार होके निकलते हैं और डोंगमैन एरा को बोलता है कि तू इतनी जल्दी तैयार होके किधर जा रही है। एरा बोलती है कि मैं अपनी स्कूल फ्रेंड की मैरिज में जा रही हूँ। एरा जो लड़कों की तरह रहती थी, एकदम लड़कियों की तरह एक्टिंग करने लग जाती है और बोलती है मैं क्यूट हूँ, मैं पैदा ही क्यूट हुई थी। डोंगमैन उसको अपनी ये हरकतें बंद करने को बोलता है, बट एरा और जानबूझ के हनी हनी करने लग जाती है। और डोंगमैन को गुस्सा आता है और बोलता है मैं लड़कियों को लात नहीं मारता इसलिए तू बच गई। बट एरा हटती नहीं है, तो डोंगमैन जल्दी से उसका गला पकड़ लेता है कि मैं तेरे को कब से बोल रहा हूँ चुप हो, समझ नहीं आ रहा तेरे को, चुप हो। और यहाँ पे सीन चेंज होता है। जो मैन की कंपनी के स्नैक्स बहुत ज़्यादा बिके होते हैं, इसलिए जो मैन अपने बोनस के लिए बोलता है एंड उसके बॉस बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं। और जो मैन अपने डेस्क पर बैठता है और वहाँ उसको योंगजू एक फेस्टिवल है, उसकी 2 टिकट्स मिलती है। और एकदम से उसकी गर्लफ्रेंड का उसको कॉल आता है, सुलही का, कि जल्दी से लिफ्ट में आ और अपना ये सूटकेस ले जा। जो मैन को लगता है कि ये टिकट्स उसकी गर्लफ्रेंड सुलही ने रखी है, बट ये टिकट्स रखी होती है एक छिपकली ने। हाँ, यानी कि थर्ड लवर। ये छिपकली भी जो मैन के ऑफिस में ही काम करती है और इसको अब से हम छिपकली ही बुलाएंगे। यहाँ पे सीन चेंज होकर डोंगमैन पे आता है, जो कि अपने ऑफिस में अपने बॉस से डांट खा रहा था अपनी सीनियर की गलती की वजह से। बॉस के जाने के बाद डोंगमैन का सीनियर उसको अपना सारा काम दे देता है, और जब डोंगमैन बोलता है ये गलत है, तो वो बोलता है इस नौकरी से निकल है, निकल जा, अभी निकल जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सच में कितना गंदा सीनियर है। सीन चेंज होता है और डोंगमैन 2 बच्चों को बोलता है कि तुम मेरे को अपनी साइड से खेलने दो, मैं तुमको जिता दूंगा। और वो इतनी जोरदार किक करता है कि वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं। पर वहाँ मार्केट आंटी बोलती है अबे तेरे को पढ़ना नहीं आता, डोंगमैन के नीचे मतलब लिखा है किक करनी मना है, लाइक लिटरली। सीन चेंज होता है और एरा अपनी फ्रेंड पार्क चैन की शादी में पहुंची है। ये क्या, पार्क चैन का दूल्हा तो टकला निकला। यहाँ पर एरा अपने स्कूल फ्रेंड से मिलती है और हमें पता चलता है कि उसके स्कूल फ्रेंड्स उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो गरीब सी भी है एंड उसने कोई अब्रॉड में स्टडी भी नहीं किया। बट एरा बोलती है यार मेरे को जितना दिया है भगवान ने बहुत दिया है कि मैं तुमको पार्टी करवा सकती हूँ, और मेरे पास जितना है जो भी है मैं बहुत खुश हूँ उसमें। सही है, जितना मिला उसमें खुश होना चाहिए। सीन चेंज होकर डोंगमैन पे आता है, जिसको उसके प्रोड्यूसर फ्रेंड जैंग क्यून ने फ़ोन करके अपने रियलिटी शो में बुलाया होता है। और यहाँ पे जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आई मीन डोंगमैन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पढ़ता पुढ़ता तो था नहीं, आपको पता है वो नालायक था सिरे का, वो आंसर नहीं दे पाता। और इस कंपटीशन का विनर कौन होता है पता? अरे कैस करो, अपनी डबल बैटरी मूबिन। कंपटीशन के बाद डोंगमैन मूबिन को बोलता है यार तूने मेरे को पहचाना नहीं, मैं तेरी स्कूल में था, तूने मेरे को टी शर्ट भी दी थी, मेरे को चेयरअप करने के लिए भी आया था। बट मूबिन एकदम से मना कर देता है उसको पहचानने से। नेक्स्ट सीन में डोंगमैन एरा को देख के उसको इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर पार्क चैन अपनी शादी की अनाउंसर खुद ही बनी होती है, क्योंकि उसने जिस फ्रेंड को बुलाया होता है उसकी फ़्लाइट डिले हो चुकी होती है। और इतने में उसकी फैमिली मेम्बर आती हैं और पाक चैन को डांटती है कि तू अपनी शादी में खुद ही थोड़ा ना अनाउंसर बनेगी। कहते चल वो तो नहीं आई, तो कोई सेकंड लड़की तूने सोच के रखी होगी। और एकदम से पाक चैन एरा के पास भाग के जा रही होती है, क्योंकि एरा शादी से जा रही होती है, और उसको रोकती है और बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ बहन मेरी हेल्प कर दे, कि आज के दिन तो प्लीज़ सिंडी जंग बन जा और अनाउंसर बन जा। बट हमारी एरा मना कर देती है कि मैं एरा हूँ, कोई सिंडी जंग नहीं। फिर हमारी पाकचन बोलती है देख तूने हाई स्कूल में मेरा बीएफ मुझसे चुराया था। और एरा बोलती है यार तू अपनी शादी के दिन ये बात कर रही है। पाकचन एरा को बोलती है प्लीज़ सिंडी जंग बन जा, क्योंकि सिंडी जंग को किसी ने नहीं देखा है, तेरे को कोई नहीं पहचानेगा, प्लीज़ मेरी शादी बचा ले। पाकचैन एरा को ड्रेस दिखाती है और बोलती है अगर तू सिंधी जंग बनेगी तो कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा। और हमारी एरा ब्यूटीफुल ड्रेस को देख के एकदम फ्लिटर हो जाती है। बट पाकचैन बोलती है तूने माइक पे जाके जो बोलना है बोल दियो, पर तू पहले मेरा गाना करवाएगी, बोलेगी कि ब्राइड आगे गाना गाए।
ईरा स्टेज पे जाके पाक चन को इनवाइट करती है सिंगिंग के लिए और देख रहे हो लड़की की नखरे कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, मतलब कि लिटरली ईरा की एंकरिंग से वो सभी स्कूल फ्रेंड्स उसके दीवाने हो जाते हैं। और मूकी का फ्रेंड्स ग्रुप भी वहाँ पे आया होता है, वो भी ईरा को सिंधी जंग सोच के मतलब सभी उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे सीन चेंज होकर डोंगमैन पे आता है जो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आया होता है और अपनी मम्मा को गिफ्ट भी लाया होता है, बट उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा मेरे पे पैसे खर्चने की जरूरत थी, अपने पास रख, तेरे को जरूरत होगी। इतने में डोंगमैन के फादर भड़क जाते हैं और बोलते हैं तू मार्शल आर्ट का कोच ही बन जा, कि तू जो गेम खेलता है उसी में अपना करियर बना और नवंबर 3 वाली बात को भूल जा और आगे देख, मतलब तू काहे को एक ही बात को पकड़ के बैठा हुआ है। इतने में डोंगमैन गुस्सा हो जाता है और अपने डैड को ही सुनाने लग जाता है कि अगर आपने इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं एलिमिनेट नहीं होता, आप हमेशा मेरे को ही बचाते रहते हो, आप डोंग ही को क्यों नहीं बचाया आपने कभी। बता दूं डोंग ही डोंगमैन की छोटी सिस्टर है। और यहाँ पे सीन चेंज होकर पाक चैन की वेडिंग पे आता है जहाँ पर वो एरा को ड्रिंक ऑफर कर रही थी। और इतने में ही मूबिन और उनके फ्रेंड्स की एंट्री हो जाती है और पाक चैन अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है और मूबिन के फ्रेंड्स एरा को ड्रिंक ऑफर करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि एरा अपना ड्रिंक किसको देना चाहती है, मतलब हम तीनों में से किसी को भी चूज करो। एरा को ये सब कुछ अजीब लगता है और वो मूबिन को अपनी ड्रिंक दे देती है और मूबिन के फ्रेंड्स बोलते हैं कि मूबिन ड्रिंक ही नहीं करता, बट ये क्या, मूबिन एक ही सांस में पूरा गिलास पी जाता है। और यहाँ से सीन चेंज होकर डोंगमैन पे आता है जो कि अपने कोच सर के पास आया हुआ है और यहाँ पे ब्लू टी शर्ट वाला बैंगन एकदम जेलेसी से डोंगमैन को बोलता है कि कोच सर हमेशा तेरी तारीफ करते रहते हैं कि तू किक अच्छी करता है, ये करता है, सब कुछ तू बहुत अच्छा है, मेरे को तेरे से जेलस हो रही है, चल एक एक मैच लगा ही लेते हैं। फिर कोच उसके सिर पे टपली मारता है, बोल तूने शराब पी हुई है, निकल जाए यहाँ से। बट एकदम से डोंगमैन बोलता है चल ठीक है, लगाते हैं मैच। डोंगमैन के कोच बहुत हैप्पी थे क्योंकि डोंगमैन 10 साल के बाद रिंग में उतरा था, बट डोंगमैन ने 10 साल तक कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, इसीलिए वो बैंगन से पिट जाता है और कोच एकदम से गुस्से में मैच रोक के बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं इस बेवकूफ खिलाड़ी ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, कितना अच्छा प्लेयर होता था। इतने में डोंगमैन आता है और अपने कोच को बोलता है कि मेरे को पिट के बहुत मजा आ रहा था और कोच एकदम डोंगमैन को गुस्से में बोलता है निकल जाए यहाँ से। और सीन चेंज होकर एरा पर आता है। मूविन वॉमिटिंग्स कर रहा था क्योंकि मूविन ने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी और मूविन एरा को बोलता है कि तू प्लीज़ बस से चली जा, इन तीनों में से किसी की कार मत लेना, क्योंकि हम सभी को नेट के थ्रू पता चल गया है कि तुम सिंडी जंग नहीं हो और उन तीनों ने तुम पर पैसों की बेट लगाई है कि तुम किसकी कार पे जाओगी और वो बंदा तुम्हें होटल लेके जाएगा। और ये बात सुनकर एरा शॉक हो जाती है और मूविन उसे चैट दिखाता है। एरा उन तीनों की घटिया चैट पढ़ के एकदम से शॉक हो जाती है और डोंगमैन को कॉल करके जल्दी से उसको बुलाती है, बट डोंगमैन बोलता है यार मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो हमेशा आ जाऊंगा। पर एरा फ्रस्ट्रेशन में बोलती है कि डोंगमैन प्लीज जल्दी से आ। एरा बाहर जाती है और उन तीनों से पूछती है कि उन तीनों की कार कौन कौन सी है और उनके साइड मिरर ब्रेक कर देती है। बहुत सही किया चोई एरा ने, मैं तो कहती हूँ कार का फ्रंट ग्लास तोड़ना चाहिए था। और इसके बाद एरा उन तीनों को बहुत कुछ सुनाती है और इतने में ही मूबिन का एक फ्रेंड आता है और एरा को पकड़ता है और उसको स्लैप करता है और इतने में ही हमारे डोंगमैन की एंट्री हो जाती है और वो ये सब कुछ देख लेता है। डोंगमैन गुस्से से आता है और कार पे चढ़ के उस आलू जैसी शक्ल वाले को इतनी जोर से फ्लाइंग किक मारता है जिसने एरा को स्लैप किया होता है और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटता है। एरा डोंगमैन को रोकती है कि बस कर जा, तूने इनको बहुत मार लिया, चल अब यहाँ से। आलू जैसी शक्ल वाला फिर से कुछ बोलता है और एरा बोलती है अगर तेरे को अपनी जान पे आ रही है ना तो अब भी चुप कर जा। बट वो चुप नहीं होता और डोंगमैन उनको फिर मारने के लिए भागता है। और नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का होता है और डोंगमैन लॉकअप में लॉक होता है और वो तीनों बोल रहे होते हैं कि डोंगमैन को उम्र भर की सजा दे दो, कि इसको आप जेल से निकलने ही मत दो। इतने में पुलिस स्टेशन में कोच सर की एंट्री होती है और वो उन तीनों को देख के बोलते हैं कि तुम्हारे दांत टूटे हैं? वो कहते हैं हाँ टूटे हैं। कहते हैं तुम्हारी हड्डियां दुख रही है? कहते हैं हाँ दुख रही है। कहते हैं अभी भी डोंग मैन में स्ट्रेंथ है, मतलब ये कर सकता है। वो लोग कोच सर एकदम से खुश हो जाते हैं। इतने में आलू जैसी शक्ल वाला कोच सर को बोलता है कि यहाँ पे क्या पागल इकट्ठे हुए हैं और एकदम से वहां पे लड़ने वाला मूड बन जाता है। इतने में आलू जैसी शक्ल वाला बंदा कोच सर को बोलता है आप जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं सरकारी अफसर का भांजा हूँ। इतने में चुई एरा कोच सर को धक्का देती है और उस आलू जैसी शक्ल वाले को बोलती है तू जानता है मैं कौन हूँ? और वो एकदम से डर जाता है और बोलता है हाँ कौन है? कहती मैं हूँ कुक्कू। और बोलती है अगर तू टोंगमैन को जेल में रखेगा तो जहाँ तू हॉस्पिटल में जाएगा ना वहाँ सारे नर्स के स्टाफ को तेरी घटिया चैट के प्रिंट्स ना मैं बांटूंगी। और जब तेरी शादी होगी ना वहाँ पे भी आके मैं सभी को ये हाथों हाथ बांटूंगी ये चैट्स। और हाँ तेरे बच्चे के स्कूल में जाके भी ये तेरी घटिया सी चैट्स बांटूंगी। चल लाइफ टाइम तक हम यही गेम खेलते रहते हैं, ठीक है ना।
कोच सर एरा का ये रूप देख के डर जाता है और डोंगमैन को बोलता है, अबे तेरे को ये मिल कहाँ से गई लड़की। एरा की ये बातें सुनकर वो तीनों डर कर केस वापस ले लेते हैं और एरा अपनी शादी के लिए रखी हुई सेविंग से डोंगमैन की बेल करवा देती है। डोंगमैन का मूड बहुत ख़राब होता है कि मैं ढक्कन नहीं हूँ। फिर एरा बोलती है, तू पागल तो है पर तू ढक्कन नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ 20 साल रही हूँ, मेरे से अच्छा तेरे को कोई नहीं जानता। और डोंगमैन ये बात सुन के इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है और एकदम से एरा को हग कर लेता है और बोलता है कि जब सुल्ली रोती है तो उसको हग करती है ना, जब वो तेरे को लाती है तो वो तेरे को हग करती है, अब तू मेरे को भी हग कर। और एरा बोलती है, अबे तू सही में रो रहा है, सच्ची में रो रहा है? कहते हैं, हाँ तूने मेरे को रुलाया है, अब मेरे को चुप करा, चल मेरे को पैट पैट कर। ईरा डोंगमैन को पैट पैट करती है और उसको चुप कराती है। डोंगमैन बोलता है कि तेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो फालतू में उन लड़कों के साथ घूम रही है। ईरा को गुस्सा आता है और वो डोंगमैन के सर पे जोर से मुक्का मारती है और डोंगमैन बोलता है, बस मेरे को मारने के लिए तू, उनको क्यों नहीं मारा तूने? उनकी तो गाड़ियों के शीशे तोड़ के आई है तू। डोंगमैन ईरा को बहुत क्यूटली बोलता है कि तू मेरे साथ ही रहा कर, मेरे साथ ही घूमने जाया कर, मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करा कर। और ईरा एकदम से शॉक होके बोलती है, तूने आज पी पू तो नहीं रखी है? तू क्या ही बातें कर रहा है आज? उफ, ये लड़के भी अपने इमोशंस एक्सप्रेशन को करने ही नहीं आते हैं। इतने में डोंगमैन इरा को बोलता है कि चल घर चलते हैं, डिनर करते हैं। और यहाँ से सीन चेंज होकर उनके चाइल्डहुड पर आता है, जहाँ पे डोंगमैन को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे और वहाँ से एरा उन सबको भगा देती है और डोंगमैन को समझाती है कि क्या तू इतना छोटा सा वीक सा बना हुआ है, स्ट्रांग बन, अगर आगे से कोई तेरे को तंग करेगा ना उसको मुक्का मारना। फिर डोंगमैन रोते हुए एरा को बोलता है, पर मैं स्टिल तेरे से शादी नहीं कर सकता। एरा को गुस्सा आता है और वो डोंगमैन को पंच मारती है, बोलती है, मैं भी तेरे से शादी नहीं करना चाहती। और बैंक यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 फाइट की एक्सप्लेनेशन एंड होती है। होप यू गाइस लाइक इट। मैंने इम्प्रूवमेंट भी करी है, टाइम भी कम करा है। प्लीज सब्सक्राइब इट ड्रामा फीवर एंड हिट द बेल आइकन। और मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। मैं तभी आपके लिए अच्छी अच्छी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी ना। प्लीज़ एंड थैंक यू।